Hello everyone, myself Dr. Shanu Srivastava, I am a periodontist. मैं मसूड़ा एवं पायरिया रोग विशेषज्ञ हूँ and currently I am practicing in राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। तो आज की वीडियो में हम पायरिया के बारे में समझते हैं। पायरिया मसूड़ों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे पायरिया क्या होता है, पायरिया होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, पेशेंट्स माउथ में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लक्षण क्या क्या मिलते हैं इसके देखने को, और क्या इसका इलाज संभव है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज की वीडियो में। पायरिया को मेडिकल टर्म में हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। पेरियो मीन्स होता है सराउंडिंग और डोंटाइटिस वर्ड तुथ से रिलेटेड है। तो सराउंडिंग द तुथ जो भी स्ट्रक्चर हैं, लाइक आपके गम्स हैं, गम्स के अंदर बोन है जिन्हें हम एल्व्यूलर बोन बोलते हैं, जब उनमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तब हम उसे पायरिया बोलते हैं। अगर हम पायरिया के कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला और मेन कॉज जो है पायरिया होने का वो है पुअर ओरल हाइजीन। अगर माउथ के अंदर प्रॉपर क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है, माउथ में गंदगी है, तो उसकी वजह से माउथ के जो अंदर के स्ट्रक्चर हैं लाइक योर गम्स, टूथ या फिर अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स वो डैमेज होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है और इससे पायरिया डेवलप होता है। तो सबसे पहला और जो मेन कारण है पायरिया होने का वो है पुअर ओरल हाइजीन। अदर कॉजेज की अगर हम बात करें तो कुछ डिजीजेज हैं या फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से पायरिया डेवलप हो सकता है, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से पायरिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये इसका बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है। लाइक अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे पायरिया होने के काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पे है वो, और अगर किसी को पायरिया है तो उसे डायबिटीज होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो डायबिटीज बीमारी काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है पायरिया से। अदर डिजीज की बात करें तो लाइक विटामिन सी डिफिशेंसी, सम ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर सर्टेन मेडिकेशंस लाइक अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहा है या फिर बीपी की मेडिसिन ले रहा है, जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, कुछ डिफिशेंसी डिजीजेज हैं, सब विटामिन की डिफिशेंसी है, तो इसकी वजह से भी पायरिया डेवलप हो सकता है और आपके जो टूथ के सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो सकते हैं। पायरिया के अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो पायरिया के डिफरेंट स्टेजेज होते हैं और डिफरेंट स्टेजेज के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट प्लान भी डिफरेंट होता है। इनिशियल स्टेज में जो पायरिया होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं और बहुत ही पेशेंट उन सिचुएशंस में को काफ़ी इग्नोर करता है, हम जैसे रेगुलर बेसिस पे अपने क्लिनिक्स में देखते हैं। बिकॉज पायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको सीवियर पेन नहीं होता। इसमें अगर पेन होता भी है तो बहुत माइल्ड पेन होता है और जनरली पेशेंट इस टाइप के पेन को इग्नोर करते रहते हैं, तो आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है। पायरिया के इनिशियल स्टेज में आपके माउथ से फाउल स्मेल आ सकता है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है आपको रेगुलर बेसिस पे, या फिर मसूड़ों में थोड़ी बहुत रेडनेस आ सकती है। आइडियली आपकी मसूड़ों का कलर पेल पिंक या लाइट पिंकिश कलर होता है, वो रेडनेस दिख सकती है आपको मसूड़ों में, या फिर बहुत सारे केसेस में मसूड़ों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर रेगुलर बेसिस पे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है या फिर अगर कोई आप फ्रूट या फिर वेजिटेबल टाइप चीज़ें, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें अगर बाइट कर रहे हो तो उसमें आपको ब्लड स्टेन्स, एप्पल, इन सारी चीज़ों में आपको ब्लड स्टेन्स देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को ये जो सिम्टम्स हैं इन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। ये पायरिया के इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। इस केस में आप जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट से मिलें और प्रॉपर उसका चेकअप करवाएं। अगर पायरिया की एडवांस स्टेज डेवलप हो जाती है तो एडवांस स्टेज में जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्ट्रक्चर लॉस होने लगता है, लाइक आपके गम्स नीचे जाने लगते हैं, गम्स में इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से गम्स से पस डिस्चार्ज हो सकता है, गम्स काफ़ी स्वेलअप हो जाते हैं बहुत सारे केसेस में, या फिर गम्स के अंदर जो अंडरलाइंग बोन है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। इस जो बोन है उसने ही आपके दांत की जड़ को पकड़ रखा है। अगर बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है तो आपके दांत धीरे धीरे हिलना स्टार्ट हो जाएंगे और लेटर स्टेजेज में आपके दांत गिर भी सकते हैं पायरिया की वजह से। इतनी मोबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो खुद पे खुद निकलने लगेंगे। तो पायरिया के इनिशियल स्टेज में ही आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर बीमारी बढ़ेगी तो ये आपकी दांतों को
गिरा भी सकती है, आपके दांत खुद पे खुद पायरिया की वजह से झड़ने भी लग सकते हैं। हड्डी इतनी ज़्यादा गल जाएगी कि पायरिया की वजह से आपके सारे दांत गिर सकते हैं। जितना इनिशियल स्टेज में आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, इलाज उतना ही कंजर्वेटिव होता है और बहुत ही सिंपल होता है। लाइक इनिशियल स्टेज में तो हम सिर्फ दांतों की सफाई करके, जिसे हम स्केलिंग बोलते हैं, उस सफाई से ही पायरिया को ठीक कर सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज, लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे जितना स्ट्रक्चर लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। गम्स इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है और हड्डी गलने लगी है तो उस केस में हम गम्स की सर्जरी करते हैं, जिसे हम फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। इसमें गम्स को हटा के उसके अंदर डीप क्लीनिंग की जाती है और बहुत बार हमें अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हड्डी का चूरा, जिसे हम बोन ग्राफ्ट बोलते हैं, या ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीजें हम डालते हैं जिससे बोन रीग्रो हो सकता है और हड्डी की पकड़ मजबूत हो सकती है। दांत अगर थोड़ी बहुत हिल रहा है, एक सर्टेन लेवल तक हिल रहा है, तब तक तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं, स्प्लिंटिंग करते हैं हम, उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। बट अगर मोबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है तो हमें बहुत बार या तो खुद गिर जाते हैं या दांत को हमें निकालना पड़ता है, हम उसे फिर बचा नहीं सकते। तो एज ए पेरियोडोंटिस्ट और एज ए डेंटिस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जितना इनिशियल स्टेज में अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे, ट्रीटमेंट उतना ही सिंपल होगा, उतना ही स्ट्रक्चर आपका कम लॉस होगा और आप अपने आप को इस बीमारी से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आप लेटर स्टेज में पहुंचेंगे तो आपका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा लॉस्ट हो चुका होता है कि उस केसेस में बहुत बार हमें इलाज करना पॉसिबल ही नहीं होता, तो हमें दांत को निकालना तक पड़ जाता है या फिर इतनी ज़्यादा हड्डी गल गई होती है कि दांत खुद पे खुद निकल जाते हैं। आई एम ए पेरियोडोंटिस्ट और पेरियोडोंटल सर्जन। मैं मसूड़ों की सर्जरीज करती हूँ, पायरिया से रिलेटेड सर्जरीज करती हूँ। तो आप अपने आप को इस बीमारी से अगर बचाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय।